हाँ बेटा, आज हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, एक ऐसी अंक से डिवाइड कर रहे हैं जो छोटा है। मैं आपको पहले समझाऊं, देखो इसमें मैं आपको समझाऊं तो ये समझो क्या है। जैसे इसमें हम भाग देते तो भाग में करते क्या है, किसे क्या बोलते हैं, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। इसको हम बोलते हैं बेटा भाज्य, ध्यान रखना, इसको हम बोलते हैं भाज्य और इसको बोलते हैं भाजक। बेटा आप भी देखते रहना बड़े ध्यान से, ठीक है। भाजक, भाजक, भाज्य, और इसको बोलते हैं हम बेटा भागफल, ये हो जाता है हमारा भागफल, और इसको हम बोलेंगे शेषफल, ये हो जाएगा हमारा शेषफल। इंग्लिश में इसे बोलेंगे बेटा डिविडेंड, डिवाइजर, क्विसेंट और ये रिमाइंडर, ठीक है। अब देखो मैंने अब यहां पे देखा जो भाज्य है हमारा और ये भाजक से छोटा है। जब ये भाजक से छोटा होगा तो ये भाग तभी जा सकता है, अगर इसको मैं भाग करूंगा इससे भाग तभी जा सकता है इस वाली संख्या के, या तो ये वाली संख्या जो भाज्य होता है ये बराबर हो या फिर इससे बड़ी हो, तभी हम भाग कर सकते हैं, और ऐसा इसमें है नहीं। तो हमको करना क्या होगा, यहाँ पे बेटा एक दशमलव देना होता है, एक पॉइंट लगाना होता है, पॉइंट लगा के हम नीचे एक जीरो बढ़ा देते हैं। अब आप देखोगे इससे बड़ी संख्या होगी, मतलब भाज्य जो है भाजक से बड़ा हो रहा है, भाज्य भाजक से बड़ा हो रहा है। अब मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ, मैं इसको दे रहा हूँ बेटा 5 8 जा कितना हो जाता है 40, तो ये हो जाएगा 40, ये देखो ये हो गया। अब यहाँ पर आंसर आ गया बेटा 0.8, यहाँ पर आंसर कितना आ गया 0.8, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसी और भी क्वेश्चन होंगे जो कि आपको, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि 8 से डिवाइड कर दो किसी डिजिट को, किसको करते हैं 5 से ही कर देना, चलो 8 से 5 को डिवाइड कर देना, तो ये कितना आ जाएगा, ये तो सेम ही क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैं कुछ और कर दे रहा हूँ, 11 को कर रहे हैं। अब देखो 11 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, अब देखो इसके ये और ये दोनों अगर तुम देखोगे तो 5 से बड़ा है, मतलब भाज्य यहाँ पे जो है भाजक से बड़ा है, तो मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या करते हैं 5 2 जा 10, तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई, ये आ गया। अब पॉइंट लगा के ये आंसर आ गया 5 2 जा 10, ये लो ये 10 आ गया। मैं अक्सर आपको ये बता रहा था, मेरे बताने का मतलब ये था कि जो भाज्य हमारा कम होता है उसमें हम पॉइंट लगा के बराबर करके या उससे ज्यादा करके हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे मैं ये कह दूं कि 3 को डिवाइड करो 5 से, आप इसको निकाल लोगे, यहाँ पर पॉइंट लगाना क्योंकि छोटा है, यहाँ पर पॉइंट लगाना, यहाँ 0 कर देना, 5 6 जा कितना हो जाएगा 30, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा बेटा 0.6, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको करना है, छोटे छोटे क्वेश्चन आप निकालोगे तो आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने लगेगी। बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन अक्सर ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो बच्चे अक्सर अटक जाते हैं और परेशान होने लगते हैं, ठीक है बेटा। ओके बेटा, बाय।